नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रदोष व्रत की पूरी पूजा विधि बताने वाली हूँ। प्रदोष व्रत हर माह शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। प्रदोष व्रत का नामकरण दिन के अनुसार तय होता है। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन की कथा आपको सुननी चाहिए और व्रत करना चाहिए। पूजा विधि सभी प्रदोष व्रत में एक जैसी करनी चाहिए। जैसे मैं आज बता रही हूँ वैसी ही पूजा विधि हर माह के प्रदोष व्रत में होती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। यहाँ पर देखिए मैंने एक परात ले ली है, उस पर मैंने फूलों का आसन दिया है, भगवान शिवलिंग को रखा है। अब यहाँ पर मैं उन्हें जल से स्नान करवाऊंगी। अच्छी तरीके से आप जल से स्नान करवाएं। उसके बाद चाहे तो आप पंचामृत बना लें, पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं या फिर आप जल से ही स्नान करवा सकते हैं। अब मैं पंचामृत से स्नान कर रही हूँ शिव जी का। तो यहाँ देखिए इस तरीके से पंचामृत से स्नान करवाएं। आप पंचामृत से स्नान करवाने के बाद जल से स्नान करवाएंगे फिर से हम। इसके बाद हम शहद से स्नान करवाएंगे। तो क्रम वाइज आप इस तरीके से स्नान करवाएं। पहले जल से करें, फिर पंचामृत से करें, फिर शहद से करें। तो यहाँ देखिए अब मैं शहद से कर रही हूँ। इस तरीके से आप एक के बाद एक ऐसे स्नान करवा सकते हैं। अब फिर से हम जल से स्नान करवाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप एक के बाद एक चीज़ों से स्नान करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, पूजा पाठ से रिलेटेड हर एक वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती हूँ, हर पूजा करके दिखाती हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की प्रदोष व्रत में विशेष करके आराधना पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की कथा कहानी भी मैं सुनाने वाली हूँ अपने चैनल पर, तो ज़रूर सुनिएगा, वो भी मेरे वीडियो में मिल जाएगा। अब यहाँ हम चंदन से स्नान करवा रहे हैं। तो यहाँ पर चंदन को मैंने एक कटोरी में घोल दिया था, जल डाल के, गंगा जल डाल के, उससे मैं स्नान करवा दूंगी। अब हम शुद्ध जल से अच्छी तरीके से स्नान करवा के भगवान को पोंछ लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से भगवान को स्नान करवा दिया है, बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब हम एक वस्त्र से उनको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, पोंछ लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल भी जल लगा नहीं रहने देंगे। तो देखिए पूरा हमने पोंछ लिया है। अब हम उनकी पूजा करेंगे। तो एक परात मैंने ले ली है, उस पर मैं चंदन से स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक बनाने का विशेष एक महत्व होता है। अगर आपके पास बेलपत्र हो तो बेलपत्र भी आप स्वास्तिक के ऊपर रख सकते हैं। तो देखिए उस पर मैंने हल्दी डाल दी है और अक्षत डाल दिए हैं। तो देखिए अब हमने चंदन का स्थान दे दिया है, एक रुद्राक्ष की माला भी पहना दी है और भगवान भोले के नाग को भी उनके गले में विराजमान करवा दिया है। अब हम पूजा करना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम भगवान को तिलक करेंगे। तो चंदन का तिलक लगाएंगे, त्रिकोण बनाएंगे इस तरीके से भगवान के। आपको नज़दीक से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान मैं अकेली थी, तो अकेले मैंने ट्राइपॉड पे फ़ोन को लगा लिया था, फिर रिकॉर्डिंग चल रही है। किसी दिन अच्छे से डिटेल में आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगी। अब हम भगवान को बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र की डंडी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, उसकी जो डंडी है छोटी कर लें आप। और उल्टा बेलपत्र ही हमेशा अर्पित किया जाता है भगवान भोलेनाथ को। चाहे तो आप हर बेलपत्र पे चंदन ज़रूर लगा लें, नहीं लगा पाएँ तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप भगवान को अर्पित करें। डंडी बिल्कुल लंबी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम भगवान को भांग चढ़ाएंगे। भांग बहुत प्रिय होती है भगवान भोलेनाथ को, तो भांग चढ़ाएंगे, शमी का पत्र चढ़ाएंगे। कहा जाता है कि 100 बेलपत्र के बराबर एक शमी का पत्र होता है। तो शमी पत्र अगर आपके पास हो तो आप शमी पत्र ज़रूर चढ़ाएं भगवान को। इसके बाद हम भगवान को काले तिल अर्पित करेंगे, धतूरा चढ़ा सकते हैं। भांग तो चढ़ा दिए मैंने, धतूरा और जो आँख के फूल हैं वो भी मैंने अर्पित कर दिए हैं। तो इस तरीके से जो जो भगवान शिव को, भोलेनाथ को पसंद है वो सब चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाएं। ये शंख पुष्पी का फूल है, वो भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तो देखिए मैंने वो भी चढ़ाया है। कुछ चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं थी तो वो मैंने स्किप कर दी है। आप लोग ज़रूर चढ़ाएँ। और डिटेल में जानना है कि भगवान शिव को क्या क्या चढ़ाया जाता है तो आप मेरा शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। और अब मैंने भगवान भोलेनाथ को अपने मंदिर में स्थापित कर दिया है अभिषेक करके। अब हम पूजा करेंगे। तो पूजा में देखिए सबसे पहले मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और भगवान भोलेनाथ की पूरे परिवार की
फ़ोटो भी वहाँ पर रखी हुई है, उन पर भी मैंने बेलपत्र, धतूरे, आक के पत्ते सभी चीज़ें चढ़ाई हैं। अब हम धूप बत्ती भी जला लेंगे, देखिए इस तरीके से, और भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। और फ्रेंड्स, आज भौम प्रदोष है, तो भौम प्रदोष के दिन आप अच्छे विधि विधान से पूजा करें, क्योंकि ज्येष्ठ मास की भौम प्रदोष बहुत ही बड़ी प्रदोष मानी जाती है। और इसमें हनुमान जी की भी विशेष करके पूजा करी जाती है, क्योंकि मंगलवार का दिन रहता है। तो हनुमान जी की भी विशेष करके आप पूजा करें। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ जरूर करें और शिव महापुराण सुने। इस तरीके से अब हम भोग लगा देंगे। तो भोग में आप ताजे फलों का भोग लगा सकते हैं, खीर लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। जो भी आप भोग में लगाएंगे भगवान स्वीकार कर सकते हैं। मैंने पंचमेवे का भोग लगाया हुआ है यहाँ पर, और खीर का भोग लगाया है। आप साथ में मिश्री का भोग जरूर लगाएं। तो यहाँ देखिए, मैंने शिव जी को भी मैं पंचामृत का भोग, पंचमेवे का भोग लगाया और यहाँ पर मैंने मिश्री भी भोग में लगाई हुई है। फल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए नहीं लगाए। यहाँ पर खीर का भी भोग लगा दें। आप शाम के टाइम प्रदोष की पूजा जरूर करें। शाम के टाइम भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी सामग्रियाँ आप एक दिन पहले ही इकट्ठा करके रख लें पूजा की। अब पूजा हो जाने के बाद में हम प्रदोष व्रत के मंगलवार की कथा सुनेंगे। प्रदोष व्रत में जिस दिन आप प्रदोष व्रत पढ़ रहा है उस दिन वाली कथा सुन लें। तो यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही हूँ। इसके बाद आप कथा पढ़ने के बाद में आरती करें, भगवान शिव की आरती करें। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करना ना भूलें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें, और चाहे तो आप हवन भी कर सकते हैं अपने घर में, तो आपके पर है, आपकी श्रद्धा है। आप अगर हवन करना चाहते हैं तो हवन की पूरी विधि भी मैंने अपने चैनल पर अलग से डाल रखी है। इजी तरीके से किस तरीके से आप हवन कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका बताया है, वो ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आरती करने के बाद में आप भगवान भोलेनाथ की भजन कीर्तन कर सकते हैं। और इस दिन मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखते हैं तो इस दिन में सोना नहीं चाहिए। तो आप अपने को दिन में व्यस्त रखें, भजन कीर्तन करें या फिर किसी भी काम में व्यस्त रखें, हल्का भोजन करें और पानी ज़्यादा पिएं, जिससे कि आपको भूख ना लगे और आपका दिन भी अच्छी तरीके से गुजर जाए। तो देखिए, प्रदोष व्रत की पूरी पूजा विधि मैंने करके आप लोग को दिखाई है। अगर आप लोग के मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर एक पूजा पाठ मैंने करके दिखाई है अपने चैनल पर, और सत्यनारायण भगवान की कथा भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वो भी जरूर सुनिएगा। और कथा की पूजा भी करके दिखाई है, वो भी जरूर देखिएगा। पूजा पाठ से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, जरूर देखिएगा। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से की जाती है वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग से लेती हूँ इजाज़त। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।